नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स यूनियन AIUTCC द्वारा प्रदर्शन। बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक विधानसभा में अल्पसंख्यकों के लिए 4% कोटा विधेयक पेश, भाजपा ने किया विरोध। कर्नाटक में नवजात शिशु पर भी कर्ज का बोझ है, नेता प्रतिपक्ष नारायण स्वामी। नागपुर हिंसा केस में अब तक 60 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के वकील ने कहा बेगुनाहों को सजा न हो। दिल्ली के पूर्व PWD मंत्री सत्येंद्र जैन पर दर्ज हुई एफआईआर, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर जुर्माना माफ करने का है आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स यूनियन AIUTCC बीदर ने शहर के मुख्य मार्गों पर विरोध प्रदर्शन किया और माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक याचिका सौंपी गई, जिसमें मांग की गई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित सुविधाएं, उचित सहायता प्रदान की जाए। इस अवसर पर मानद अध्यक्ष महेश नाथ गौड़ा, जिला अध्यक्ष महादेवी, जिला सचिव मेरिया और कई आशा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। राज्य में बजट सेशन चल रहा है, वहीं राज्य में इस साल के बजट में मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक सहित सभी के विकास के लिए योजनाएं तैयार की, तो वहीं विपक्ष इस बजट को हलाल बजट का नाम देकर बजट की आलोचना कर रहा है। हालांकि सेशन में हर दिन इस पर चर्चा दी जा रही है। बजट के संबंध में केपी न्यूज के एंकर अश्विनी रेड्डी ने बीदर जिला कांग्रेस समिति और बोर्ड अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी से बात करते हुए बजट के संबंध में उनके विचार जाने। एंकर अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। दर्शकों, केपी न्यूज 24/7 में इस वक्त हमारे साथ है बसवराज जापशेट्टी जी। तो चलिए उनसे जानते हैं, सर, हाल ही में जो बजट पेश हुआ है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार का बजट कैसा रहा? देखिए, आप अगर कुछ बोलेंगे बजट के बारे में, तारीफ करेंगे, तो आप बोलेंगे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, आप बोलेंगे। अब लोगों को क्या है, इसके ऊपर कभी भी क्या है, एक रॉन्ग टिप्पणी, गलत टिप्पणी करने का एक आदत बना ली है लोग। हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं उनका हमेशा क्या है, कमेंट से रहेंगे, ये अच्छा ही नहीं बोल के बोलेंगे। मैं तो समझता हूँ ये पूरे हर समाज के लिए, हर जनता के लिए, हमारे जो कर्नाटक के देशवासी हैं, जो लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए, रहित समुदाय के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ पॉइंट्स के लिए, हर तरीके से बजट बहुत पूरक है, बहुत अच्छी बात है। जो अभी बहुत चर्चित मुद्दा जो चल रहा है कि 4% जो है मुस्लिम्स के लिए आवंटित किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ऐसा कांग्रेस पार्टी है जो हर समुदाय को लेकर चलने वाला पार्टी है। अगर उधर उसमें कहीं ना कहीं हम मुस्लिम के भावनाओं को हम थोड़ा भी हम उनको कोऑपरेट करते हुए बात करेंगे तो बोलते ये कांग्रेस पार्टी, ये मुस्लिम की पार्टी है। अरे क्या दुनिया में क्या है, ये वो मुस्लिम बोले तो क्या हमारे हिंदुस्तान के नहीं है क्या? वो लोग भी हमारे भाइयाँ हैं, हमारे भाई बंधु है। इसलिए यहाँ पे जातिवाद को ज़्यादा ये नहीं तवज्जो नहीं देते हुए रिजर्वेशन उनका भी पूछने का हक है। और हम आज लिंगायत लोग भी आज रिजर्वेशन पूछ रहे हैं, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, आज नहीं कल होगा। पूछने वाले तो हर आदमी पूछने का अपना एक ये है, पूछते हैं। ये रिजर्वेशन देने से क्या है, जो छोटे लोग, जो गरीब लोग जो है, जो काफ़ी लोगों को क्या है इसका सुविधाएं मिलते हैं, एजुकेशन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, हर चीज़ का क्या है एक रिजर्वेशन के लिए एक प्रायोरिटी मिलता बोलने के वास्ते सब लोग अपने अपने इसमें क्या है बोलो तो पूछ रहे हैं। और गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसके लिए क्या है हम आपस में लड़ने का क्या बात है? हर बात को, हर एक पॉइंट के ऊपर क्या है बीजेपी वाले चर्चा करते, बीजेपी वाले ऑब्जेक्शन करते, उनका काम ही है ऑब्जेक्शन करने का। तो अभी आप इतना देख रहे हैं, आप गारंटी के बारे में भी क्या है आजकल बहुत से चर्चाएं हैं कर्नाटक में। आप देख रहे हैं गारंटी, इसका जो स्कीम जो कर्नाटक का गवर्नमेंट, जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो निकाला है, इसका बेनिफिट सिर्फ क्या है बोले तो घर घर को क्या है बोले तो जाके पूछ के आप कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं या जेडीएस के हैं, पूछ के दे रहे क्या? थोड़े ही नहीं, बस में बैठने वाले हर टाइप के, हर पार्टी के लोग हैं। ये गारंटी का बेनिफिट लेने वाले हर पार्टी के लोग हैं। वहाँ गारंटी का बेनिफिट लेते समय उनको ये मालूम नहीं होता कि भाई ये कांग्रेस वाले दे रहे हैं, हम बीजेपी वाले हैं, हम क्यों लेना बोल के ऐसा कोई तो बोला क्या? नहीं बोला। तो इसलिए क्या है ये खाली पीली क्या है चर्चा है, ये सभी क्या है बेनिफिट मिल रहा है तो सब लोग आंख बंद करके लेते, बाद में क्या है पार्टी को बदनाम करते।
आज हमारा कांग्रेस, जो कर्नाटक का जो कांग्रेस है, सिद्धरामैया जी का कांग्रेस है, जो DK शिवकुमार जी का कांग्रेस है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत साउंड प्रूफ क्या है बोले तो काम कर रहा है। और गारंटी कभी क्या है बंद नहीं होगा। हर आदमी को अपना अपना गारंटी मिल रहा है। इनडायरेक्टली क्या है बोले तो ये जो गारंटी का, ये जो स्कीम के जो पैसे हैं, ये जो खजाना है, ये जो पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिल रहा है। इनडायरेक्टली मार्केट क्रिएट हो रहा है। समाज में क्या है बदलाव आ गया है। हर आदमी खुशहाली से काम कर रहा है, हर आदमी खुशहाली से जिंदगी कर रहा है। इसमें से टर्नओवर जो हो रहा है फिर वापस टैक्स के जरिए वो हर एक नमूने से फिर गवर्नमेंट में क्या है बोले तो एक मूवमेंट है, इसका एक चलन है। ये पैसा जो आया मार्केट में, ये पैसा घर में किसी के पास में ब्लॉक नहीं है, ये पैसा रूलिंग में है। कोई कपड़ा खरीदता है, कोई सामान खरीदता है, कोई मार्केट में क्या है, एक हर आदमी क्या है उसको मूवमेंट कर रहा है। ये तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये समाज को, पब्लिक को, गवर्नमेंट को ये एक सपोर्ट हो रहा है बोल के मैं समझता हूँ। की बात निकली गई है तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे। जो ग्रेजुएट्स को पैसा दिया जा रहा है स्कॉलरशिप के नाते, जिनको अभी जॉब नहीं मिला, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, कुछ अमाउंट उनको दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उन बेटर देन कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, रादर देन गिविंग मनी कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। नौकरी तो हर आदमी करना चाहता है। ये जो है, ये जो इनको जो सहूलत दिया जा रहा है, ये सिर्फ क्या है डिप्लोमा पास हो गए वाले को, जिनको नौकरी नहीं है उनको क्या है 1,500 रुपया, जो डिग्री कर चुके हैं उन लोगों को 3,000 रुपया। ये क्या है सिर्फ 2 साल के लिए उनको क्या है बोलते एक सपोर्टिंग मनी। उनको नौकरी नहीं करने के लिए नहीं बोल रहे, नौकरी जब तक नहीं मिला तब तक के लिए उनको एक सहारा, एक हेल्प, एक सपोर्ट एक गवर्नमेंट दे रही है। एक जिम्मेदारी से काम कर रही है गवर्नमेंट। इसके बावजूद भी क्या है बोले तो आप नौकरी नहीं करते क्या, ऐसा ही लेते क्या बोलने के बाद कैसा ठीक लगता है? ऐसा नहीं है। जब तक आपको नौकरी नहीं मिला, जब तक आपको सपोर्टिंग चाहिए, तब तक के लिए ये क्या है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। सर एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए? देखिए एम्प्लॉयमेंट के लिए तो सरकार भी क्या है अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। आज आपको मालूम होना चाहिए, आज हमारे MB पाटिल जो हमारे इंडस्ट्रियल के लिए कितना फाइट कर रहे हैं। वर्ल्ड इसमें से क्या है बोले तो ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे कंट्री से क्या लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जो फाइनेंसर को इनवाइट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है बोले तो कई करोड़ों रुपए का क्या है बोले तो फैक्ट्रियों के लिए, इसके लिए कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आगे आए हैं। डेली हम पेपर में देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, काफी लोग आ चुके हैं अभी ऑलरेडी। इसके लिए अगर इंडस्ट्रीज वगैरह आ गए तो इसी से क्या है एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनता है। काफ़ी लोगों को, स्टूडेंट्स को क्या है जो इंजीनियर ग्रेजुएट्स है, जो डिग्री होल्डर्स है, जो MBA करे सो वाले, वो तमाम नौजवान लोगों को क्या है एक नौकरी मिलने का चांसेस बढ़ गए। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने मंगलवार को विधानसभा में कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिससे नागरिक कार्यों के लिए सरकारी अनुबंध प्रदान करते समय पिछड़ा वर्ग की श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों सहित लोगों के लिए 4% आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विपक्षी दलों की आपत्तियों के बीच राज्य बजट में इस आरक्षण की घोषणा की थी, जिन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया था। विधेयक में कहा गया है कि बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के उद्देश्य से 2025-26 के बजट में किए गए प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए केटीपीपी अधिनियम 1999 में संशोधन करना आवश्यक है। पिछड़े वर्गों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और सरकारी सिविल कार्यों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह पिछड़े वर्गों 2B के लोगों को 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों और 1 करोड़ रुपए तक के सेवा अनुबंधों में 4% आरक्षण की अनुमति देता है। विधेयक में अनुसूचित जातियों को 17.15%, अनुसूचित जनजातियों को 6.95%, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी 1 और श्रेणी 2B में से प्रत्येक को 4% तथा श्रेणी 2A को 15% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई भी व्यक्ति निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो उन्हें अन्य लोगों को दिया जा सकता है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए ठेके देते समय मुसलमानों के लिए 2B श्रेणी के तहत 4% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधानमंडल में विधेयक पेश करने का निर्णय लिया। जब विधेयक सदन में पेश किया गया तो भाजपा विधायकों ने इसका विरोध और इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। उन्होंने इसे असंवैधानिक और सरकार का दुस्साहस बताया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 16 बार बजट पेश किया है और खुद को विशेषज्ञ कहते हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों में राज्य ने 3.07 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलुवादी नारायण स्वामी ने मंगलवार को कहा कि इस कर्ज के कारण राज्य में एक नवजात बच्चे के सिर पर भी 1 लाख रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया द्वारा पेश किए गए बजट ने राज्य को दिवालियेपन की ओर धकेल दिया है। सिद्धरामैया द्वारा हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट पर चर्चा करते हुए नारायण स्वामी ने कहा कि राज्य में विकास शून्य है। सरकार पर अब तक लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2023-24 में राजस्व अनुमान 1,75,000 करोड़ रुपए था, जबकि वास्तविक संग्रह 1,61,000 रुपए था, जिससे 14,000 करोड़ रुपए 8% कम का घाटा। 2024-25 में राजस्व अनुमान 1,89,893 करोड़ रुपए था, जबकि वास्तविक संग्रह 1,80,368 करोड़ रुपए था, जिससे 9,525 करोड़ रुपए 5.1% कम का घाटा हुआ। राज्य का राजस्व अपने वास्तविक संग्रह से पीछे रहने के बावजूद 2025-26 में सीएम ने 2.8 लाख करोड़ रुपए के राजस्व अनुमान के साथ बजट पेश किया और कहा कि 15% का अतिरिक्त राजस्व होगा। बजट में 1,16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिखा गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कोलार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एम श्रीनिवास की हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। न्यायालय ने स्थानीय पुलिस और आपराधिक जांच विभाग सीआईडी द्वारा की गई जांच में गंभीर खामियों का हवाला दिया है। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह शुरू से ही नए सिरे से जांच करे और 3 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट निचली अदालत में पेश करे। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांच के आधार को देखते हुए यह मामला सीबीआई को जांच हस्तांतरित करने के लिए एक क्लासिक उदाहरण के रूप में उभरता है। आगे की जांच के संचालन के लिए नहीं बल्कि नए सिरे से जांच के संचालन के लिए यह निर्देश न केवल उचित है बल्कि यह अनिवार्य भी है, क्योंकि स्थानीय पुलिस और सीआईडी दोनों ने ही लापरवाही से जांच करके सच्चाई की फुसफुसाहट को पूरी तरह से गहरे पानी में डुबो दिया है। इसीलिए पूरी जांच को नए सिरे से इसके संचालन के लिए सीबीआई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि अदालत ने यह आदेश श्रीनिवास की पत्नी डॉक्टर एस चंद्रकला की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया, जिन्होंने अपने परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सरकारी डॉक्टर के तौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव ने स्थानीय पुलिस की जांच को प्रभावित किया है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में नागपुर के बीते सोमवार को औरंगजेब की कब्र विवाद को लेकर हिंसा भड़क गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। अब तक 60 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। 3 पुलिस स्टेशन में अभी तक 6 FIR दर्ज हुआ है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर 100 से 200 लोगों को चिन्हित किया गया है। नागपुर में दंगा करने वाले 27 लोगों को कल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 21 मार्च तक PCR में रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट आसिफ कुरैशी ने जिरा की देर रात 2:30 तक यह चिरा चलती रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, जिन लोगों ने महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन्हें सजा होनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए। आसिफ कुरैशी ने कहा कि जिन लोगों ने डीसीपी अच्युत चांडक, डीसीपी निकेतन कदम पर हमला किया, सरकारी संपत्ति जलाई और महिला पुलिसकर्मी के साथ गलत व्यवहार किया, उन सभी लोगों को सजा होनी चाहिए। वकील ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग घायल हैं, कुछ हॉस्पिटल में हैं। उनमें से 27 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान PWD मंत्री रहे सत्येंद्र जैन मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के सबसे खास सिपह सालारों में शामिल जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच ACB ने बड़ा कदम उठाया है। भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने 571 करोड़ रुपए के CCTV प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। दिल्ली सरकार ने 2019 में 70 विधानसभा क्षेत्र में 1.4 लाख CCTV कैमरे लगाने के लिए 571 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और उसके ठेकेदारों को सौंपा गया था। हालांकि काम समय पर पूरा नहीं होने के कारण दिल्ली सरकार ने BEL और ठेकेदारों पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन अब ACB को एक शिकायत मिली है कि इस जुर्माने को बिना किसी ठोस कारण के माफ कर दिया गया। आरोप है कि इसके बदले सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, जो उन ठेकेदारों के माध्यम से दी गई जिन्हें BEL से आगे का काम सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद राकेश राठौर को बलात्कार के केस में बड़ी राहत मिली है। रेप केस मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं। कांग्रेस सांसद ने जेल से बाहर आने के बाद कहा है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वह अपने लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। बलात्कार मामले में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं अपने लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं। यह मेरे लिए प्रायश्चित का समय था, जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। मुझे पार्टी से पूरा समर्थन मिला है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म के मामले में बीते 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह जेल में ही थे। हालांकि हाल ही में स्थानीय अदालत ने राठौर को जमानत दे दी, जिसके एक दिन बाद बुधवार को सांसद जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर सांसद राकेश राठौर के भाई अनिल राठौर ने कहा कि हमें जल्द से जल्द जमानत मिल गई और हम व्यवस्था के आभारी हैं। सांसद, उनके शुभचिंतक और समर्थक बहुत खुश है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में बातचीत हुई। पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाक पकड़कर पूछा कि बार बार नाक क्यों पकड़ रहे हो। इस पर तेजस्वी ने इशारों में जवाब दिया कि दूसरी बार नीतीश कुमार ने इशारों में तेजस्वी यादव से पूछा कि दाढ़ी क्यों नहीं बनाए हो। नीतीश कुमार ने प्रेस दीर्घा में भी पत्रकारों से इशारे में तेजस्वी की ओर इशारा करके कहा कि दाढ़ी नहीं बना है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा IIMR और बीज उत्पादन केंद्र को बिहार से कर्नाटक
स्थानांतरित करने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था, अगर बिहार के सीएम को इसकी जानकारी थी तो क्या उन्होंने पीएम और कृषि मंत्री से बात की? उनका एनडीए बिहार से पलायन को रोकने का कोई इरादा नहीं है, वे इसे बढ़ावा देने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि गिरिराज सिंह ने भी मेरे ट्वीट करने के बाद ही इस बारे में बात की। भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने इस कदम का विरोध नहीं किया। बिहार को पैर पकड़ाओ मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। बिहार को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जिसके पास एक विजन हो और जो निडर होकर बिहार को आगे ले जा सके। यह डबल इंजन सरकार की हकीकत है। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले का मास्टरमाइंड फहीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के बाद मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। फहीम शमीम शेख सोमवार दोपहर को उस विरोध प्रदर्शन में शामिल था। फहीम शमीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नागपुर जिला अध्यक्ष हैं। सोमवार दोपहर को विरोध प्रदर्शन करने के लिए 38 वर्षीय फहीम शमीम खान के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए। फहीम ने 50 से 60 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर थाने में बयान दिया था। फहीम का नाम उन 51 लोगों में शामिल है जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सफल और सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए मानव समुद्र भी इंतजार कर रहा था। समुद्र की सतह पर पहुंचने से पहले ड्रैगन कैप्सूल के चारों पैराशूट हवा में खुल गए। इसके बाद समुद्र की सतह पर शानदार लैंडिंग हुई। उफान मारती समुद्र की लहरों ने भी सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत किया। समुद्र की सतह पर सफल लैंडिंग होते ही रेस्क्यू टीमें कैप्सूल के पास पहुंच गई। धीरे धीरे बोट के जरिए कैप्सूल को लिफ्ट करके जहाज तक लाया गया। जहाज पर लिफ्ट होने के बाद कैप्सूल के गेट को खोला गया और फिर कैमरे ने जब उसके अंदर झांका तो सुनीता विलियम्स समेत चारों अंतरिक्ष यात्री उसके अंदर मुस्कुराते दिखे। सभी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। फिर एक एक करके सभी अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला गया। फिर उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर मेडिकल जांच को ले जाया गया। सबसे पहले अलेक्जेंडर गोर्बुनोव व निक हैक को बाहर निकाला गया। इसके बाद बुच विल्मोर और आखिर में सुनीता विलियम्स को कैप्सूल से बाहर लाया गया। अमेरिका के लुइसियाना में 1996 में एक महिला की हत्या करने के लिए दोषी पाए गए एक शख्स को मंगलवार की शाम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके मौत की सजा दी। अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा देने का यह 5वां मामला था और इससे पहले के सभी 4 मामले अलाबामा से जुड़े थे। अधिकारी ने बताया कि 46 साल के जेसी हॉफमैन जूनियर को लुइसियाना स्टेट पेनिटेंशियरी में शाम 6:50 पर मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि नाइट्रोजन गैस की सप्लाई 19 मिनट तक जारी रही और हॉफमैन ने नाइट्रोजन सूंघ कर दम तोड़ दिया। बता दें कि अमेरिका में इस हफ्ते 3 और लोगों को मौत की सजा देनी है और इन तीनों को इंजेक्शन लगाकर मारा जाएगा। बुधवार को एरिजोना में एक शख्स को मौत की सजा दी जाएगी, जबकि गुरुवार को फ्लोरिडा और
ओक्लाहोमा में भी 2 लोगों को मौत की सजा दी जानी है। हॉफमैन को मैरी मौली इलियट की हत्या का दोषी ठहराया गया था। 28 साल के मैरी की हत्या हॉफमैन ने न्यू ऑरलियंस में की थी। अपराध के समय हॉफमैन 18 वर्ष का था और तब से उसने अपना अधिकांश वयस्क जीवन दक्षिण पूर्वी लुइसियाना की उसी जेल में बिताया था, जहां उसे मंगलवार शाम को नाइट्रोजन सुखाकर मौत की सजा दी गई। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स यूनियन AIUTCC द्वारा प्रदर्शन। बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक विधानसभा में अल्पसंख्यकों के लिए 4% कोटा विधेयक पेश, भाजपा ने किया विरोध। कर्नाटक में नवजात शिशु पर भी कर्ज का बोझ है, नेता प्रतिपक्ष नारायण स्वामी। नागपुर हिंसा केस में अब तक 60 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के वकील ने कहा बेगुनाहों को सजा न हो। दिल्ली के पूर्व PWD मंत्री सत्येंद्र जैन पर दर्ज हुई एफआईआर, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर जुर्माना माफ करने का है आरोप। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।